तो दोस्तों हाल ही में आए हुए ब्लैक एडम के ट्रेलर को तो देखकर ऐसा लगता है कि डीसी यूनिवर्स फाइनली एक पावर पैक मूवी फैंस के सामने लाने वाला है, क्योंकि ब्लैक एडम के आए हुए ट्रेलर को देखकर तो इतना पता चल ही चुका है कि इस मूवी में कई सारे सुपर हीरोज, जबरदस्त एक्शन और कमाल के स्टोरी के साथ साथ कुछ फनी मोमेंट भी होने वाले हैं, जो कि बेसिकली डीसी के मूवी से गायब रहता है, जिसके वजह से मूवी कुछ ज्यादा ही डार्क बन जाता है। हालांकि फैंस को फिर भी ये सब पसंद आता है, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा फनी सीन्स और सेंस ऑफ ह्यूमर के जैसे चीजें होने की वजह से मूवी एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है, जैसे कि मार्वल की मूवीज। खैर गाइस, इन सभी चीजों को छोड़कर अगर हम आज के मेन टॉपिक के बारे में बात करें कि ब्लैक एडम कितना पावरफुल है और उसके क्या क्या वीकनेस है, तो दोस्तों इन सभी चीजों को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो दोस्तों मैं हूं आसिफ और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मूवी टेलर में। दोस्तों वैसे अगर आप डीसी के फैन हैं तो आपको ब्लैक एडम का ओरिजिन स्टोरी पता ही होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ, पर थोड़ा शॉर्ट में। तो दोस्तों ब्लैक एडम बेसिकली शज़ैम के तरह ही एक चैंपियन था, जिसको उसी जादूगर ने पावर दिया था जिसने बिली बैटसन को किडनैप करके शज़ैम बनाया। यानी कि दोनों का पावर का सोर्स एक ही है, लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद दोनों के पावर लेवल में बहुत डिफरेंस है। लेकिन इन डिफरेंस को बताने से पहले ब्लैक एडम के ओरिजिन स्टोरी को खत्म कर लेते हैं। दोस्तों ब्लैक एडम, जो कि ब्लैक एडम बनने से पहले खंदक में अपने परिवार के साथ रहता था, जिसके पास बेसिकली कुछ नहीं था सिवाय हाथों और पैरों में जंजीर के, क्योंकि बाकी लोगों की तरह ही वो और उसके परिवार वाले वहाँ गुलाम हुआ करते थे, जहाँ पर गुलामी करते करते उसके बीवी और बेटे की मौत हो जाती है, जिसके वजह से अब उसके परिवार के नाम पर अब सिर्फ उसका भांजा ही बचा हुआ था, जिसका नाम अमन होता है, जो कि अपने गुलामी से रिहाई पाने के लिए छुपते छुपाते वहाँ से भागने के बारे में सोचते हैं, जिसके वजह से एडम, जो कि जख्मी होने के वजह से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था, वो वहाँ के गार्ड का ध्यान अपने तरफ करके अमन को वहाँ से भागने का मौका देता है। लेकिन अमन अपने चाचा एडम को मरने के लिए नहीं छोड़ता, वो वापस एडम को बचाने के लिए जाता है और एडम को बचाते ही वहाँ से दोनों भागने लगते हैं। लेकिन तभी वो दोनों रॉक ऑफ इटर्निटी नाम की एक जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जहाँ वो जादूगर रहता था, जो कि अमन के प्योर हार्ट को देखकर उसे शज़ैम का पावर ऑफर करता है। लेकिन अमन उस ऑफर को ठुकरा देता है, ये कहकर कि उसे जो कुछ भी मिलने वाला है वही उसके चाचा यानी कि एडम को भी देना होगा, जो कि असल में बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि दोस्तों शज़ैम का पावर वो जादूगर ऐसा ही किसी को नहीं दे सकता था, वो सिर्फ उनको ही शज़ैम का पावर दे सकता था जो कि दिल का अच्छा और सच्चा हो, और इनमें से ब्लैक एडम के पास कुछ भी नहीं था सिवाय नफरत और बदले के। लेकिन दोस्तों वो जादूगर अमन के दरिया दिली मन को देखते हुए अमन के साथ साथ एडम को भी शज़ैम का पावर दे देता है, जो कि पावर मिलने के बाद खंदक के लोगों को गुलामी से रिहाई देने के बारे में सोचते हैं और उन राजाओं के शासन को भी रोकने का फैसला लेते हैं, जो कि वो दोनों करते भी हैं। लेकिन अमन, जो कि खून खराबा नहीं चाहता था और सबको सुकून और चैन की जिंदगी देना चाहता था, यहाँ तक कि उन राजाओं को भी जिन्होंने उसे गुलाम बनाया था। लेकिन वही दूसरी तरफ एडम इस डर से उन राजाओं से बदला लेता है कि अमन का ये प्लान काम नहीं करेगा, इसलिए वो अमन को मारते हुए उसके पावर को अपना बना लेता है और खंदक पर खुद राज करता है। और रही बात उन राजाओं की जिन्होंने एडम को गुलाम बनाया था, वो उन्हें हराने के साथ साथ उन 7 सिंस को भी अकेले ही हराता है, जिन्हें हमने शज़ैम मूवी में देखा है। और तो और इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि ब्लैक एडम काउंसिल ऑफ इटर्निटी के भी खिलाफ खड़ा हो चुका है और उनके सभी मेंबर्स को मार चुका है सिवाय उस जादूगर के। इसलिए अब आप समझ ही सकते हैं कि ब्लैक एडम कितना पावरफुल है। और दोस्तों अब जब बात पावर की हो ही रही है, तो दोस्तों ब्लैक एडम के पास वो सारी पावर्स हैं जो कि शज़ैम के पास हैं। बस शज़ैम और ब्लैक एडम में फर्क इतना है कि शज़ैम को उस जादूगर का नया चैंपियन होने की वजह से ब्लैक एडम से ज्यादा पावर मिलता है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं
कि शज़ैम आसानी से ब्लैक एडम को हरा सकता है, क्योंकि शज़ैम अंदर से अब भी एक बच्चा ही है, यानी कि बिली बैटसन, जो कि बहुत घबराता है। और दोस्तों रही बात ब्लैक एडम की, तो दोस्तों वो अकेले जस्टिस लीग को भी टक्कर देने का ताकत रखता है, जिसमें से अगर हम ब्लैक एडम को सुपरमैन से कंपेयर करें तो ब्लैक एडम सुपरमैन जितना ही पावरफुल है। बस दोनों में फर्क ये है कि सुपरमैन दूसरों के सेफ्टी के लिए अपने पावर को लिमिट में रखते हुए फाइट करता है, और वहीं ब्लैक एडम किसी भी चीज की परवाह ना करते हुए अपने सभी पावर्स का इस्तेमाल करता है, जो कि उसे ज्यादा खतरनाक बनाता है। हालांकि दोस्तों इन सभी चीजों के बावजूद ब्लैक एडम के कुछ वीकनेसेस भी हैं, और वो है मैजिक और लाइटनिंग अटैक। यानी कि दोस्तों कुछ मैजिक ऐसे भी मौजूद है जो कि ब्लैक एडम के वीकनेस है। और रही बात लाइटनिंग अटैक की, तो दोस्तों अगर ब्लैक एडम को उससे कोई पावरफुल बंदा लाइटनिंग अटैक से अटैक करता है तो इसके चांसेस हैं कि उसका असर ब्लैक एडम के साथ साथ उसके असली बॉडी को भी होगा, जो कि अगर देखा जाए तो हजारों साल का है। यानी कि इन शॉर्ट अब ब्लैक एडम को इमॉर्टल भी मान सकते हैं, पर सिर्फ तब तक जब तक वो दोबारा शज़ैम नहीं कहता, क्योंकि अगर वो फिर से शज़ैम कहता है तो ऐसे में वो अपने पुराने बॉडी में वापस लौट जाएगा, जो कि हजारों साल का है, यानी कि वो मर जाएगा। लेकिन जब तक वो शज़ैम नहीं कहता तब तक उसका उम्र भी नहीं बढ़ेगा, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ब्लैक एडम से जुड़े कुछ सवालों का जवाब मिल गया होगा, लेकिन फिर भी अगर मुझसे कुछ मिस हुआ हो तो प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस और मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ।